नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय हो मां दुर्गा, जय भगवान श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैं दिल से लाख बार धन्यवाद करता हूं। आज के इस वीडियो में तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं और ऊपर वाले से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहे और अपने जीवन में दिन दोगुनी एवं रात चौगुनी तरक्की करें। देखिए दोस्तों, अब मामला बड़ा गंभीर होने वाला है, क्योंकि अब भरोसे का रस्सी टूटने वाला है। एक ऐसा घटना होगा जिन्हें देखकर वह लोग भी रो देंगे जिनका आंखें कठोर है, क्योंकि अब सच में दोस्तों, इस दुनिया में इंसानियत का कोई मायने ही नहीं रहेगा, क्योंकि अब संदेश ही कुछ भयंकर मिला है। दोस्तों, मैं आपको कहता हूं कि अब आप लोग मेरा बात मानो और सावधान हो जाओ, क्योंकि जो हाथों से आपने किसी का भलाई किया था और जिन्हें अपना समझकर उन पर यकीन करते थे, वह आपका खास बन गया था और हद से ज्यादा समय आप उसी के साथ बिताते थे। अपनी दुख और सुख अपने दिल से निकाल कर कहते थे, क्योंकि दोस्तों, आप भगवान से ज्यादा उन्हें अपना मानते थे, लेकिन कभी भी आपकी आंखों में उनकी असलियत झलक नहीं आया, जिनके चलते आपने उनके सच्चाई को पकड़ नहीं पाया। और आज दोस्तों, वही अपने हाथों से आपके गाल को घोंटने जा रहा है। जी हां, अब आपके गाले को पकड़ने वाला है। इसलिए आज जिंदगी बड़ी ही प्रॉब्लम में फंसने वाला है और यह एक भयंकर कांड होने वाला है, जो कांड अब यह संसार को भी हैरान करके रख देगा। क्योंकि दोस्तों, आपने सुना होगा कि पराया लोग विश्वासघात करते हैं, लेकिन जल्दी हमारे अपने नहीं करते हैं। पर आज दोस्तों, उलटी गंगा बह चुका है और आपके कुछ अपने ही आपकी आंखों में धूल भी झुकने वाले हैं। देखिए, यह संकट बहुत तेजी से आया है और दोस्तों, सबकी आंखों में मोटी मोटी आंसू भी लाने वाला है। जब आप लोग इस गला घोंटने वाले के असलियत को जानेंगे, तो आपके मुंह से बस यही आवाज निकलेगा कि काश मैं उन्हें अपना नहीं मानता तो आज ऐसा परेशानी देखना नहीं पड़ता। वैसे तो एक प्रकार से कहा जाए तो दोस्तों, इस राशि के जो जातक होते हैं वह थोड़े दयालु होते हैं और उनके अंदर कभी छल कपट रहता ही नहीं है। और मैं यह भी जानता हूं कि दोस्तों, आपका दिल उस गंगा जल की तरह पवित्र है जो कभी पाप करता ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इस जमाने में जो इंसान अच्छे होते हैं, भले होते हैं, तो यह जमाना उन्हें ही ज्यादा सताता है। और दोस्तों, कुछ ऐसा ही स्थिति आपके साथ भी होने वाला है। देखिए, आपको थोड़ा तो बुरा लग सकता है और आप सोच सकते हैं कि आखिर वह कौन है जो हमारे एहसान को लेकर हमारा ही गला घोंटेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इनमें आपका भी कोई भूल नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति कर्म करता है और कर्म सिर्फ ईमानदारी ही निभाते हैं। कर्म का रास्ता अच्छा होता है और आप अच्छे रास्ते पर चलते हो। पर कोई लोग आपको बर्बाद करना चाहता है, लेकिन वह कहावत को आपने सुना ही होगा कि दोस्तों, पाप चाहे लाखों हो, लेकिन एक अच्छा ही उनका सामना कर देता है। इसलिए अगर कोई आपकी जिंदगी को समाप्त करना चाहता है और बर्बाद करने के लिए आया है, तो आप लोग फिक्र मत करो, क्योंकि यह घटना तो हां होकर रहेगा, लेकिन इनमें बहुत चीज बदलने भी वाला है। जो जगह पर आप खड़े हो, तो वह जगह आपसे कोई छीन भी नहीं पाएगा। एक प्रकार से कहे तो अब आपके अपने भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। बस आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हें चेतावनी से रहना है। अगर कोई तुम्हारे आंखों के सामने विश्वासघात कर रहा है, तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि वह उनका कर्म है। लेकिन जो आपका कर्म है, वह आपको करते ही रहना है, क्योंकि हमारी जिंदगी का मायने ही कर्म देता है और उनके बलबूते पर हर किसी का बराबर फैसला होता है। इसलिए अब आपकी कुंडली के कुछ कर्मों का भी फैसला होगा। और दोस्तों, जो व्यक्ति सोच समझकर आए हैं और आपके साथ अगर विश्वासघात करना चाहते हैं, आपके गले में हाथ लगाना चाहते हैं, तो चिंता मत लो, उनका यह सोच कभी सच नहीं होगा, क्योंकि पाप करना कभी सफल नहीं होता है। हमारे जब मां दुर्गा जी कोई भी संदेश लेकर आते हैं, तो वह हर किसी के लिए सबसे भला साबित होता है। तो अब आपके लिए भी भला होगा। लेकिन मैं यह बात को लिख कर देता हूं कि आने वाले अगले 24 घंटे में जो गद्दार का पहचान आप करेंगे, तो उनसे आप कभी भी मित्रता या फिर रिश्तेदार मत रखिएगा, क्योंकि जो एक बार आपके नजरों के सामने गिर गया, तो वह आपसे माफी मांगने की कितनी भी नाटक दिखाएं, आपको फिर से बहकाने की प्रयास करें, लेकिन दोबारा से उनके बातों में आपको यकीन करना ही नहीं है, क्योंकि आदत बड़ा ही खराब होता है। और जब एक बार कोई पाप करता है, तो उनका आदत बन जाता है
और वह कभी भी तुम्हारे साथ गलत कर सकता है। जी हां, ऐसे दोस्तों में आज जो विषय पर बात करने वाला हूं, वह आपके जीवन का कुछ कड़वी सच्चाई है, जिन्हें जान लेना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहले तो हम और हमारे टीम ने बहुत छानबीन किए हैं, तब ऐसा वीडियो तैयार करके लाए हैं। तो मेरा आपसे विनम्र में निवेदन है कि यह वीडियो को सबसे छुपाकर एकांत में हो, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है और इनका फायदा भी आपको ही मिलना चाहिए। मां दुर्गा जी कुछ तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए खुशखबरी भी देंगे। जी हां, तो चलिए, सबसे पहले तो इस वीडियो को मां के नाम पर एक लाइक प्रदान कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर जाकर जिनके अगर मन चाहे तो जय मां दुर्गा जय, भगवान श्री राम जी का जय जयकार पूरे 4 बार लगा देना है। इनसे आपकी हर तमन्ना पूरी होगी और कभी तुम्हें टेंशन नहीं होगा। साथ ही साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ जाए। आइए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बहुत खूबसूरत ज्ञान से। दोस्तों, अगर आने वाले यह 24 घंटे की बात करूं तो देखिए, कभी भी अपने आप को नकारात्मक किसी भी परिस्थिति में नहीं होने देना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नकारात्मक इंसान हमेशा खुद को ही तकलीफ देता है और खुद के साथ साथ अपने जो भी लोग होते हैं, जैसे परिवार हो गया, जिनके साथ हम दिन रात उठते हैं बैठते हैं, उन्हें भी तकलीफ होती है। क्योंकि वह अपने लोग होते हैं और जो अपना होता है वह कभी अपनों को दुखी नहीं देख सकता है। तो मित्र, यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके अपने भी लोग दुखी हों, तो आप नकारात्मक होइए, और आप चाहते हैं कि आपके साथ परिवार का लोग भी खुश हो, तो आप हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। इंसान का जो जीवन होता है वह जीवन उसकी सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि हम जैसी सोच रखेंगे हमारा जीवन वैसा ही बनेगा और हमारे आजा के मार्ग भी उसी तरह से स्पष्ट होंगे। मैं देखी कि आज के समय में ऐसा हो गया है कि परिवार जो होता है वह इंसान के जीवन में बहुत महत्व करता है। यानी कि छोटी सी बात भी अगर घर परिवार में होती है तो वह घर परिवार की स्थिति को हेतु बिगड़ती है या सुधरता है। यह चीज आपने भी कई बार नोटिस की होगी। देखिए, जब खुशियां आती हैं तो पूरा परिवार खुश होता है और दुख आता है तो पूरा परिवार दुखी होता है। कुछ लोगों को इस वक्त अपने लोगों की परवाह नहीं है, अपने लोगों की कदर नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देता हूं कि रिश्तों की कद्र करना सीख जाइए, क्योंकि यदि आपने समय रहते रिश्तों की कद्र कर ली तो आने वाला वक्त आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा और आपको अपनी काबिलियत पहचानी होगी कि आप कितने काबिल हैं और कितने काबिल नहीं हैं। मित्रों, रिश्तों की जो डोर होती है वह डोर बड़ी नाजुक होती है। यदि एक बार विधान पड़ जाती है तो वह गठन फिर वापस जुड़ तो जाती है, लेकिन उसमें पहले जैसा अपनापन, पहले जैसी भावना और पहले जैसा हाव भाव नहीं रहता है। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि रिश्ता तोड़ना आसान है, लेकिन रिश्तों को निभाकर चलना बहुत मुश्किल होता है। मित्रों, देखिए, लोग कहते हैं कि नौकरी सिर्फ जरूरतें पूरी करती है, और यह बात बहुत हद तक सच भी है। नौकरी इंसान को नौकर बना देती है। आज के समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी करने के साथ साथ खुद का धंधा, खुद का व्यवसाय भी चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि मित्रों, यदि सपने बड़े हैं तो कम भी बड़ा उठाना पड़ेगा और मेहनत भी डबल करना पड़ेगी। आप नौकरी कर रहे हैं, अच्छी बात है। नौकरी आपकी सारी जरूरतें पूरी कर सकेगी, लेकिन निधि आपको सपने पूरे करने हैं तो खुद का व्यवसाय या व्यापार शुरू अवश्य करना पड़ेगा। और आने वाले से बात करूं मित्रों, तो देखिए, इतना अवश्य बता देता हूं कि जिस तरह अपने पिछले समय में सकारात्मक सोच रखी थी और अच्छे भविष्य के निर्माण की शुरुआत की थी, उसे शुरुआत को अभी भी आगे और जारी रखना है। देखिए, कुछ लोग आपके अंदर से तोड़ने का काम करेंगे कि आपको यह बताएंगे कि क्या नहीं कर सकते। कुछ लोग आपको बोलेंगे, अरे ये तो तुझे हो ही नहीं सकता, अरे ये तो तेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसे लोगों की आपको बिल्कुल भी बातों को नहीं सुनना है और ना ही दिल पर लेना है, क्योंकि जो लोग होते हैं वह कभी नहीं चाहेंगे कि अपने ही लोग आगे बढ़े। वह हमेशा आपकी टांग खींचने में ही लगे रहेंगे। इसीलिए यह लोग जब भी आपके आसपास आए तो उनका इस तरह से इलाज कर गए कि यह दोबारा आपके पास लौटकर आने की गलती ना करें। इलाज करने का मतलब है कि जीवन में इतना सफल हो जाए कि इन सब लोगों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। जी हां मित्रों, आपकी माता श्री यदि आपसे कुछ मांग रही है, आपको कुछ कह रही है, तो उसकी बात को अवश्य सुने। अनसुना करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि देखिए मित्रों, आपकी जो माता श्री है उन्होंने आपको कहा, अभी तक पाला पोसा और बड़ा किया है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी सारी जरूरत की चीज उन्हें लाकर
दिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग अपने माँ बाप के नहीं होते हैं। बच्चे अपनी पत्नी के आते ही उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। उनकी कदर नहीं करते हैं। उनका जरा सा स्वास्थ्य खराब होता है तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि यह घोर कलयुग चल रहा है। देखिए मित्रों, अपने माता पिता की जगह आप अपने आप को एक बार अवश्य रख कर देखिए कि मान लीजिए आपकी कोई संतान है और वह संतान इकलौती है और आपकी वह इकलौती संतान है। यदि आपके साथ ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसा स्वभाव करेगी, तो फिर आप पर क्या बीतेगी। इसलिए एक बार खुद को उनकी जगह रखकर अवश्य देखें और उनके साथ इतना बुरा बर्ताव न करें। मित्रों, घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान आपको अवश्य रखना है, क्योंकि जिस घर में बड़े बुजुर्ग हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, वह घर हमेशा स्वर्ग बन जाता है। उस घर में कभी कोई सी चीज की तकलीफ नहीं होती है और भगवान की कृपा भी उन लोगों के ऊपर सदैव बरसती रहती है। बता दे कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता ही एक तरफ से भगवान है। आप जो मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, तो बता दे कि घर भी एक हमारा मंदिर है और घर का देवता हमारे माता पिता है। अगर अपने घर में अपने माता पिता की पूजा कर लिया तो बता दे कि जीवन में आपको किसी मंदिर में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो सबसे बड़ा यही है। इसलिए अपने परिवार के अपने से बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिता का हर बात को सुने, हर बात को पालन करें। उन्हें कभी अपमान नहीं करना, उन्हें कभी भी ठुकराना नहीं। नहीं तो जिंदगी में तुम्हें एक दिन ऐसा एहसास होगा कि जो तुम्हें अपनी जिंदगी पर बहुत बुरा लगने लगेगा। इसलिए जीवन में हमेशा ऐसे काम ही ना करें कि आगे चलकर आपको पछताना पड़े। बता दे कि माँ दुर्गा जी आज तुम्हें जीवन में एक साथ कई बड़े तोहफे देने वाले हैं, जो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, यह तोहफा तुम्हारे लिए कोई छोटा नहीं है, बल्कि इस जीवन का सबसे बड़ा तोहफा होगा। यह तुम्हारे खुशियों का तोहफा है, तुम्हारे जीवन में उन्नति का तोहफा है। जी हां दोस्तों, बता दे कि इस वक्त आप अपनी जिंदगी में जितना ही अपने आप में सकारात्मक सोच और जीवन में हर काम को सकारात्मक रूप से करेंगे, वह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा और वह तुम्हें जीवन में लाभ भी देने वाला है। मित्रों, इस समय आपको अपने मन में, अपने मन से नकारात्मक चीजों को दूर करके फेंक देना है और यहां तक कि आपके जीवन में जो भी कुदृष्टि का प्रभाव है, तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मक शक्तियां भटकती हैं, तो आज दोस्तों आपको अपने जीवन में ऐसी चीजों से भी मुक्ति मिलने वाला है, क्योंकि इन 24 घंटे के भीतर मां दुर्गा जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे हैं, जिससे आपके आसपास में भटक रहे सभी प्रकार की नकारात्मक चीज दूर होने वाली है। बस आपको अपने मन में नकारात्मक बिल्कुल नहीं रखता है, आपको सकारात्मक रखना है। बता दे कि इस समय मां दुर्गा जी की कृपा आपके जीवन में, आपके घर परिवार में पड़ने वाली है, जिससे आपका घर परिवार पूरी तरह से स्वर्ग बन जाएंगे और आपके घर परिवार में जो हमेशा क्लेश मचा रहता था, पारिवारिक जो स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई थी, जो आपके जीवन में समस्या लगातार चल रही थी, घर में भी धन दौलत की लगातार परेशानियां चली थीं, धन का वृद्धि नहीं हो रही थी। आप पैसा बहुत कमाते थे, लेकिन वह पैसा रुकता नहीं था, इधर से उधर चला जाता था। आप सोचते बहुत खुश थे, लेकिन आपका सोचा कोई काम पूरा नहीं होता था। आप जीवन में बहुत चाहते थे कि हम यह करें, वह करें, लेकिन दोस्तों आपको जीवन में बिल्कुल भी अपने किसी काम में सफलता नहीं मिलती थी। आप दोस्तों, जहां तक देखा जाए तो हमेशा आप पीछे रह जाते थे। अपने कोई काम में आप आगे ही नहीं बढ़ पाए थे और जिंदगी में आप बहुत तनावपूर्ण महसूस कर रहे थे, बहुत परेशान थे। मैन भी आपका बहुत अशांति ठीक तरह से भटक रहे थे। आपने जिंदगी में यूं कहा जाए तो चारों तरफ से परेशान में फंसे हुए थे। लेकिन बता दे कि आने वाले इन 24 घंटे के भीतर मां दुर्गा जी की कृपा से आपकी जिंदगी की हर समस्या दूर होने वाली है। आज आपको अपनी जिंदगी की हर परेशानियां दूर होगी, क्योंकि इस वक्त मां दुर्गा जी तुम्हें जिंदगी में खुशियां देने वाला है। तुम्हारे जीवन की हर कमी को पूरा करेंगे, तुम्हें जीवन की हर समस्याओं से तुम्हें आजाद करने वाली है। बहुत हो गया जिंदगी में रोना धोना, बहुत आप लोग चिंता किए हैं, लेकिन आपकी हर चिंता, हर दुख, हर तकलीफ, हर कष्ट, हर पीड़ा अब इन 24 घंटे के भीतर दूर होने वाला है। आपकी जिंदगी, आपका घर परिवार, सब कुछ दोस्तों आज खुशियों से भर जाएगा। तुम जीवन में जो चाहते थे, तुम्हें अब वह मिलने वाला है। मां दुर्गा जी की कुछ ऐसी कृपा आप सभी के उपाय बरसाने जा रहे हैं,
जहां तुम्हें अपने जिंदगी से, अपने दुख से लड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको अपनी जिंदगी की खुशियां मिलने वाली हैं। भगवान का अब ऐसा चमत्कार आपके जीवन पर पड़ने जा रहा है, जहां तुम खुश भी रहोगे और तुम्हारा पूरा परिवार भी खुश रहेगा। तुम जो इच्छा चाहते थे वह पूरा भी होगा। जीवन में जो सपना आपका था वह भी आप हकीकत में बदलने वाला है। मित्रों, इन 24 घंटे के भीतर आप अपनी जिंदगी में लाभ भी बहुत क्षेत्र में करने वाले हो, जैसे कि करियर, बिजनेस और किसी क्षेत्र में आपने जो भी कदम को बढ़ाया हुआ है तो वह कदम भी आपका सफल होगा। जी हां दोस्तों, और इस समय नौकरी में आपको अपनी रचनात्मकता दिखाने का मौका मिलेगा और यह दूसरों को आश्चर्यचकित कर सकता है। खेलों में आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, वह जो मौका आपको भरपूर लाभ उठाना है। आपसी विवादों से बचना ही हितकर रहेगा। शेयर बाजारों से अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। हालांकि आपको लॉटरी और किसी इन्वेस्ट में काफी अच्छा फायदे भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपको अपने जीवन में कोई भी ऐसा कदम नहीं बढ़ता है बिना जाने बिना समझे जो धन के मामले में हो, नहीं तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। आपको आगे चलकर अपने धन खोना भी पड़ सकता है। तो वैसे मैं आप सभी को आने वाले इन 24 घंटे के भीतर इस चीज का विशेष रूप से ख्याल भी रखने की आवश्यकता होगी, नहीं तो आगे चलकर आपको पछताना भी पड़ सकता है। बता दे कि धन के मामले में आपको इस वक्त किसी क्षेत्र में जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम शांत होकर सोच समझकर ही कोई कदम उठाना आपके लिए उचित रहेगा, नहीं तो आप खुद उसे चीज को लेकर पछताओगे। जी हां दोस्तों, और इन 24 घंटे के भीतर आपको विदेश यात्राओं से मनचाही परिणाम भी मिलेंगे। दोस्तों के ऊपर बेफिजूल का खर्चा ना करें और ना ही बच्चों की अनचाही मांगों को पूरा करें, नहीं तो इससे आपके खर्चों में कमी भी हो सकती है। और जो लोग सरकारी नौकरी, मीडिया या फिर ऐसे किसी चीज से जुड़े हुए हैं तो उन्हें इन 24 घंटे के भीतर अपने जीवन में अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं और उनके लिए स्वर्णिम समय रहेगा। और छात्रों के करियर में नया बदलाव आएगा जो उनके भविष्य के लिए फायदेमंद भी होगा। सेहत के लिहाज से यह समय आपका दिन फिट पाठा रहेगा और आप काफी दुरुस्त भी रहेंगे। आप बेहतर महसूस करेंगे और आप काफी रिलैक्स भी रहेंगे। इस वक्त आपके मन से कोई तनाव दूर होगा, जिससे आपके मन में शांति की भावना जागृत होते हुए दिखाई देंगे। और इस वक्त जो लोग सोशल मीडिया के काम से जुड़े हुए हैं, उनकी जान पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो उनको काफी लाभ ही पहुंचाएगा, जिससे वालों काफी खुशी महसूस करती हुई दिखाई देंगे। बिजनेस से किसी काम से आज आपको बाहर जाना पड़ सकता है। अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाए और आप तभी किसी कामों के लिए घर से बाहर निकले। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा और आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेंगे। और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही करना और ईश्वर का परिणाम लेकर ही करना। इससे आपको जीवन में हमेशा लाभ मिलेगा और आप उनमें हमेशा बेहतर और अच्छे परिणाम को भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप एकदम खुश होंगे और अपने जिंदगी में दिन दोगुनी एवं रात चौगुनी तरक्की भी करते होंगे। और हम यही ऊपर वाला से निवेदन भी करते हैं कि हे भगवान, सबके चेहरे पर हमेशा एक मीठी सी मुस्कान बनाए रखना। देखिए दोस्तों, अब जो संदेश में लेकर आया हूं उन्हें सुनकर दिमाग की बत्ती भी गुल हो जाएगा। अचानक से कोई बड़ा बवाल हो जाएगा, क्योंकि तुरंत बैंड बाजा बुक कर लीजिए, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी होने वाली है और अब आप लोगों को बैंड बाजा बुक करवाना ही पड़ेगा। यह किस्मत ऐसा समय लाया है जिनका उम्मीद भी आपने नहीं किया होगा। इसलिए आज का यह घटना तहलका मचने वाला है और यह वीडियो को जो भी लोग अपनी मनमर्जी से इग्नोर करेंगे तो वह पूरी जीवन भर एकदम से पछताते ही रहेंगे, क्योंकि इन अगले 24 घंटे में दोस्तों तुम्हारा भी यह दुनिया हिल जाएगा और जो आप सपने में सोच रहे थे वह हकीकत में बदल जाएगा। एक प्रकार से समझ लेना कि अब तुम्हारा बुरा वक्त चलना बंद हो चुका है। बहुत जल्द आपके पास वह चीज आने वाला है जिन्हें छूने के लिए आप तरस गए थे और जिन्हें प्राप्त करने के लिए न जाने आप कहां कहां भटक रहे थे। कितने प्रयास किए, कितने पुण्य किए, पर वह सपना आपका सच नहीं हुआ जो आप सोच रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे ऊपर वाले का खेल भी अजब गजब का है। वह किस तरह हमारे साथ खेल खेले यह हम भी नहीं समझ सकते हैं और हमारे झोली में कब अपनी आशीर्वाद प्रदान कर दे इनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि आप हमारे बात को सुनकर हैरान रह गए होंगे
और यह सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिर बैंड बाजा हमें क्यों बुक करवाना पड़ सकता है और वह कौन सी अनसुनी घटना होने वाला है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, यह खबर हमें भी बड़े दिनों के बाद मिला है, लेकिन आपके लिए यह सबसे ज्यादा खास है। अगर एक सीधी भाषा में समझे जाए तो दोस्तों, खुद भी नहीं जानते हो कि आपके साथ लोग किस तरह के श्लोक कर रहे हैं, फिर भी आप खामोश रहते हो, क्योंकि वह कहावत को आपने सुना ही होगा कि यह दुनिया जल्दी उन्हीं को सताने का प्रयास करता है जिन्हें मजबूर देखता है। और आपके भी जिंदगी में कुछ ऐसी मजबूरी चल रही है जिनके चलते आप थोड़े नाराज भी रहते हैं। वह खुशी आपको नहीं मिला है जिनका आप हकदार हैं। मानो तो आज तक किसी का कुछ आपने बिगाड़ा भी नहीं है, लेकिन आपका हर कोई बिगाड़ रहे हैं। और किसी ने सच ही कहा था कि जब हमारे जीवन में बुरा टाइम आता है तो फिर वह भी हमें देखकर अपना मुंह मोड़ देते हैं जो कभी हमारे करीब रहते हैं। मानो तो आपने भरपूर परेशानियां सह लिया है, लेकिन भगवान से एक भी सवाल आपने नहीं किया है। और आपको उम्मीद था कि एक ना एक दिन हमारे भी जिंदगी में कृपा की नई किरण जरूर दिखेगा, और वही किरण अब दिख चुका है आपका। उम्मीद को हमारे परम पिता ने टूटने नहीं दिया है, और अब हमें कहते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हारे कुंडली में 7 ग्रह में शिव शंभू का प्रॉप भी पढ़ने वाला है, और अब आपकी खामोशी क्षण भर के अंदर खत्म हो जाएगा। आपके साथ वही होगा जो तुम्हारे हाथों की लकीर में लिखा गया था। इसलिए अब तुम्हें टेंशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, और इस खबर से घबराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। डरेगा आपसे आपका सबसे बड़ा दुश्मन। जी हां, क्योंकि अब आपके जलवा से दुश्मन तो परेशान ही हो जाएंगे, और उनका पूरा चरित्र ही बदल जाएगा। जो कभी आपकी शक्ल को भी देखना नहीं चाहता था, लेकिन अब वह आपके पैरों का धूल बनने वाला है और आपके इशारों पर बंदर की तरह नाचने वाला है। जी हां, मैं मानता हूं कि हमारे बात पर यकीन आप लोग बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि अचानक से इतना बदलाव होना बड़े असंभव की बात होती है। लेकिन असंभव को भी कभी कभी हमारे प्रभु संभव में बदल देते हैं। देखिए, हर चीज इंसान लागू करता है। अगर आप अंदर से अच्छे हो परंतु बाहर से थोड़े टेढ़े दिखते हो तो यह संसार तुम्हें अच्छा नहीं कहेगा, लेकिन हमारे विधाता तुम्हें दिल में बिठाकर रखेगा, क्योंकि यह दुनिया को सिर्फ मतलब से लेन देन होता है। वह आपसे रिश्ता तभी बनाएगा जब तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए कुछ चीज होगा, और फायदे के पीछे तो हर कोई चक्कर लगाते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप बेमतलबी नहीं हो और ना ही किसी से फायदा लेने के लिए रिश्ता जोड़ते हो। आपका बात ही कुछ अलग है, तभी तो इतना अच्छा फल आपके लिए आया है। बस इन आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर किस वजह से बैंड बाजा बुक करना पड़ेगा उनके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। और यह वीडियो आपके पास गया है तो सच में भोले बाबा ने तुम्हें याद किया है, तो उनके संकेत को इग्नोर नहीं करना है। और अगर आप आधे अधूरा में यह वीडियो छोड़कर जाएंगे तो इनमें नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम और हमारी टीम ने बहुत छानबीन किए हैं, उल्लेख किए हैं, तब जाकर ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे इस मेहनत के लिए कुछ दे, और इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। जिसने कर दिया है वह भले ही दौलत से बड़ा नहीं होगा, पर मन से जरूर बड़ा होगा। और नीचे कमेंट बॉक्स है, अगर आप उनके भक्त हैं तो जय भगवान शिव शंभू जी, जय माता भवानी जी का जय जयकारा अनेकों बाहर लगा देना है, और फिर इनका इनाम भी आपको मिल जाएगा। इस YouTube चैनल पर अभी जो जातक नए हैं तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं कुछ खूबसूरत ज्ञान से। देखिए दोस्तों, एक बार हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने आप सभी के लिए कहा था कि यह दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। मेरा कहने का सही तात्पर्य यह है कि दान चाहे कितना भी करो, पर तुम्हारे जिंदगी से कभी संपत्ति कम नहीं होगा, वह और ज्यादा बढ़ेगा। और लालच जितना करोगे उतना मन को रोग लगेगा, क्योंकि अच्छे स्वभाव से आभूषण मिलता है और संतोष करने से हमें मन भरकर सुख मिलता है। इसलिए इस दुनिया में दान करते रहो, और जब कभी आपके जीवन में संपत्ति कम हो जाए तो फिर हमें कहना। लेकिन एक बात का ख्याल हमेशा याद रखना कि कभी अच्छे इंसान लालच नहीं करते, इसलिए आपको लालच नहीं करना है। क्योंकि आपने यह कहावत को सुना ही होगा कि दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, तो कुछ तुम्हें इस्तेमाल करेंगे,
तो कुछ तुम्हें जीने का सही मकसद भी बताएंगे। इसलिए हमें वहीं लोगों का हाथ पकड़कर चलना चाहिए जो हमें जीने का मकसद सिखाता है। अगर हमारे साथ कोई भी लोग हमेशा रहते हैं तो अगर उनका प्यार आपको पहचानना है तो कभी मुसीबत में गिरकर देखना। अगर वह मुसीबत में तुम्हें साथ दे तो फिर कभी उनसे नफरत मत करना और उनके प्यार को अंधेरे में मत रखना, क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान अपना फिक्र छोड़कर दूसरे को सहायता करे वही इस दुनिया का सबसे बड़ा हीरो होता है। जी हां, यह विचार आपको जरूर समझ आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जय भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आखिर किस वजह से हमें बैंड बाजा बुक करवाना पड़ेगा। तो मैं आपकी जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में अब वह गुड न्यूज आएगी जिनका शायद आप सपना देखते थे, और उन्हीं के चलते आप इतना खुश हो जोगी कि ढोल और नगाड़ा एवं बैंड बाजा भी बजाकर अपने घर परिवार को भी ना चाहोगे। पूरा मोहल्ला भी नाचेगा, और अब जहां आप स्थान रखेंगे वहीं पर आपकी तारीफ की गुजारिश भी होगी। कोई इंसान तुमसे जुबान नहीं लग पाएगा, हर कोई तुम्हें देखकर ही खामोश हो जाएगा, क्योंकि वह कहते हैं ना कि जब एक गरीब व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ने लगता है तो फिर लोग थर थर कांपने लगते हैं। और अब आपके भी सफलता को देखकर कुछ लोग कांपने वाले हैं, पर अब टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब राशि में सा ग्रह बना है तो फिर सर अड़चन ही वह ग्रह गोचर निपट लेगा। आप तो लाभ के बारे में जानो। जी हां, इस राशि के जातक जो का कलाकारी दिखाते हैं और उन्हीं से आप रुपए भी कमाते हैं। आपके हाथ में जादू है और आप दिखते हो और हर लोगों को हंसाते हो, तो ये आप बहुत अच्छा पुण्य काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें कुछ जिंदगी में ऐसा खेल खेलना चाहिए जिन्हें देखकर लोग हंसी पर कोई निराश ना हो। निराश होने से हमारे कुंडली में दोष पड़ता है, जिनके चलते हम पाप का भागीदार बन जाते हैं। इसलिए कलाकारी लोगों के लिए दिन यह 24 घंटा सबसे अनमोल रहेगा। और अगर आप लोग हमेशा घर से बाहर की चीज खाती हैं तो यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि घर का जो स्वादिष्ट भोजन होता है उनसे हमारा सेहत भी फैट रहता है और कभी हमारा स्वास्थ्य भी खराब नहीं होता है। इसीलिए आप लोग अत्यधिक घर में ही भोजन का सेवन करें, ज्यादा बाहर का खाना ना खाएं, वरना इनसे आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। साथ ही साथ आप काम करने में भी अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मानेंगे। आज अचानक से आपके पिता आपको जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं, और यह जिम्मेदारी को लेने में भी आप पीछे नहीं हटोगे, और आपके पिता आपसे परीक्षा ले सकते हैं। इसलिए जो जिम्मेदारी आपको मिलेगा उन्हें बिना लालच और बिना स्वाभिमान के पूरा करना पड़ेगा। तब आपके पिता आपको एक काबिलियत इंसान के तौर पर पहचान सकता है। जो हर दिन वाहन चलाते हैं तो उन्हें अब थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आजकल के इस कलयुग में हमें वहां भी थोड़ा धीरे चलना चाहिए, इससे हम सुरक्षित रहते हैं। आप लोग कोशिश इतना ही करना कि चाहे कितना भी जल्दीबाजी काम हो, पर आपको उतना हद बढ़ाना नहीं है, वरना गड़बड़ भी बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत दिनों के बाद आज आप अपने घर परिवार सदस्य के साथ मिलकर चर्चा करेंगे और अपने घर में कोई छोटी पूजा रखने की तैयारी भी कर सकते हैं, जिन्हें देखकर कुछ लोगों के अंदर ही आग लग जाएगा और वह आपकी पूजा पाठ में बड़ा भी डाल सकता है। इसलिए आप कोई भी शुभ मांगलिक काम करने जा रहे हैं तो थोड़ा समझदारी से आगे बढ़े, और किसी इंसान के ऊपर शक हो रहा है कि यह हमारे कामों में बाधा डालेगा तो आप उन पर थोड़ा नजर बनाए रखें, और वह जो भी प्लानिंग करता है वह प्लानिंग के रस्सी को ही काट दें, ताकि वह आपका बाल विवाह का ना कर पाए। जी हां, वैसे तो नौकरी के चक्कर में वह भड़काने वाली जातक तैयार हो जाओ, क्योंकि नौकरी भी एक बहुत अच्छी जगह आपको मिलेगा, और आप इतनी बढ़िया इंटरव्यू देने वाली हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू से हर इंसान इंप्रेस हो जाएगा और बिन मांगे आपको नौकरी भी प्राप्त हो जाएंगे, जिस नौकरी को लेकर आप पूरे गांव एवं शहर में मिठाई भी बांटने वाले हैं, और अपने दुश्मनों को भी मिठाई खिलाओ। जो कभी कहता था कि तुम कुछ करके नहीं दिखा पाओगे, तभी तो मिलेगा असली खुशी। आज के दिन दोस्तों, कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, उनके बीच आपको दीवार नहीं बना है। वह क्या कर रहा है उन्हें करने दो, आप उनके बीच तंग मत लगाओ, वरना आप भलाई तो करने जाओगे पर किसी के आगे बड़ा बनकर रह जाओगे। इसलिए भलाई भी हमें करना चाहिए, पर वक्त को देखकर। जी हां, आज का कड़ी मेहनत करके आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बदलाव भी लाने वाले हैं। आपका कार्य क्षेत्र नुकसान की ओर ज्यादा चल रहा था, पर अब नहीं चलेगा,
क्योंकि जिस कारण से आपका कार्य क्षेत्र नुकसान चल रहा था, तो वह कारण ही आप पूरी तरह से समाप्त होने वाला है और फिर से आपका बिजनेस एक रफ्तार पकड़ने वाला है। आज कोई आपका सबसे पुराना मित्र से आप मिलने के लिए भी बहुत दूर जाने वाले हैं और वह मित्र के साथ आप टाइम भी बहुत ज्यादा बिताएंगे। पुरानी यादें भी ताजा करेंगे, जिनके चलते आप अपने कुछ काम को भूल जाएंगे और इसी वजह से आपके ऊपर माँ बाप गुस्सा भी कर सकता है। इसलिए तुम्हें मित्र के साथ टाइम तो बिताना है, लेकिन थोड़ा काम को भी पूरा करना जरूरी है, तो पूरा कर ले और कुछ पल के लिए गपशप भी कर सकते हो। आज आप जो चीज खरीदेंगे वह थोड़ा महंगा तो होगा और आपका खरीदने में तैयार नहीं होंगे, जिनके चलते आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है और इस जगह आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप वह महंगी चीज खरीद भी लेंगे। जी हां, पर जीवन साथी को भी हमें वह चीज देना चाहिए जो वह हमसे चाहता है, क्योंकि जीवन साथी भी अपने घर को छोड़कर दोस्तों हमसे वादा करते हैं। साथ निभाना का तो कभी हमें उनके वादे को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर जीवन साथी ही आपसे वादा तोड़ दिया है तो यह अलग बात है, लेकिन हमें कभी उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं कि जो चीज जिनके साथ धोखा किया होगा, तो एक ना एक दिन वह अपने धोखे पर जरूर ही रोटी फिरेंगे। दोस्तों, जीवन साथी जो होता है उनका फर्ज बनता है साथ निभाना का, लेकिन कुछ लोग साथ निभा नहीं पाते हैं, लेकिन जब पछतावा होते हैं तब तक सब कुछ खत्म भी हो जाता है। इसलिए आप लोग अगर किसी को धोखा देना चाहते हैं तो आने वाले भविष्य के बारे में भी सोने तभी इतना बड़ा फैसला ले, वरना बाद में आपको भी पछतावा हो सकता है। आज फायदेमंद की चीजों में आप बहुत ध्यान देने वाले हैं। जहां आपको फायदा दिखेगा उन्हें लेने की आप प्रयास भी करोगे और वह चीज आपको मिल भी जाएगा। पर एक बार जान ले कि उनका हकदार कौन है, क्योंकि किसी का हक छीनकर हमें कभी कुछ लेना भी नहीं चाहिए। इसे हम संतुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि किसी के सामने बेईमान कहलाते हैं। आपके घर में किसी की बीमारी बहुत चल रहे हैं, बीमारी का मात्रा कम नहीं हो रहा है और उनके लिए आपने बहुत उपाय किया, पर वह बीमारी ठीक हो नहीं हो रहा है। पैसे भी बहुत खर्च हो गए हैं, लेकिन कोई रास्ता ही अब नहीं दिख रहा है और सच में आप तंग आ चुके हैं। तो चिंता मत ले, ये सब ठीक करने के लिए हम आपके लिए उपाय भी लेकर आए हैं, जो कि लास्ट में आपको बताएंगे। किसी की वकालत आपको इस समय नहीं करना है। अगर कोई इंसान, दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब महायुद्ध शुरू होने वाला है और अब रिश्ता नाता भी टूट जाएगा। दोस्तों, ऐसी कभी घटना होगी इस जिंदगी में तो कल्पना भी नहीं किए होंगे, क्योंकि हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब अपने खून के रिश्ते भी दुश्मन बनने वाला है और यह दुश्मनी हर किसी के लिए महंगा साबित होने वाला है। को आप लोग सुन लेंगे। तुम्हें गारंटी देता हूं कि कभी भी आप किसी पर भरोसा इस दुनिया में नहीं कर पाओगे। भरोसे पर से आपका पूरा विश्वास ही उठ जाएगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है और यह घटना सबसे पुराने असलियत को खोलने वाला है। परंतु वह कौन अपने हैं जो अब तुम्हारे खिलाफ दुश्मन बनेगा? तो दोस्तों, इन्हें जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी होगा। इसलिए यह वीडियो को मजाक में लेने की गलती ना करें, वरना बाद में यही बात सोचकर अफसोस होगा कि काश मैं उन संकट पर यकीन किया होता तो आज ऐसा दिन ना देखना पड़ता। देखिए दोस्तों, मैं आपके दिल की हाल जानता हूं और आपके मन में जो विचार आया होगा वह भी हमें पता है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर हमारा अपना ही हमारे लिए क्यों दुश्मन बनेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप तो जानते हैं कि यह जमाना अब खराब हो चुका है। यहां इंसानियत का तो कोई नाम निशान ही नहीं है और अब तो यह कलयुग अपनों को भी पराया बना रहा है, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा आ जाता है कि दोस्तों, मां मजबूरी में हो ही जाता है। लेकिन कुछ लोग लालच में भी आकर अपने उन इंसान को रुलाते हैं जो उनके करीबी होते हैं, और मानो या ना मानो, परंतु आपका भी जिंदगी में किसी इंसान का ऐसा ही इरादा है। वह तुम्हारे आंखों के सामने तो अपने होने का एहसान जताता है, प्यार भरी बातें करता है, तो आप उन्हें सब कुछ मानते हो, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे क्या सोचता है यह आप नहीं जानते हो। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से तुम जीवन में सीधी सादे हो, लेकिन दोस्तों, उन्हें में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारे सीधेपन का हमेशा फायदे उठाते हैं, जो तुम्हारी प्यार भरी बातों में जहर भरने का काम करती है। तुम तो सबको अपना समझते हो, लेकिन दोस्तों, लोग तुम्हें अपना समझता ही नहीं है, बल्कि तुम्हारे पीठ पीछे धोखा करते हुए आ रहे हैं। इसीलिए हम आप सभी से इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि दोस्तों,
जीवन में हमेशा सावधान रहें और सावधान रहकर जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि यह कलयुग है और इस कलयुग में केवल लोग मतलबी होता है। मतलब से हम तुम्हारे साथ रहते हैं और मतलब से ही लोग तुम्हें याद भी करते हैं। इसलिए मित्रों, जो तुम्हें जिस तरह से पसंद कर रहे हैं, तुम उसे उसी तरह से पसंद करो। मित्र, अगर आपके सामने वाला इंसान इज्जत दे रहा है तो तुम भी जिंदगी में इज्जत हमेशा करना। जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ दे तो तुम उनके साथ रहो। जो तुम्हारे सुख में तुम्हारे साथ रहे लेकिन दुख में तुम्हारा हाथ छोड़कर चले जाए, तो ऐसे दोस्त, ऐसी मित्रता और ऐसे तेरे रिश्तेदार कभी किसी तुम्हारे जिंदगी के लिए काम नहीं आएंगे। इसलिए आप सभी को इस बात का विशेष रूप से आपसे जीवन में सावधान होकर आगे बढ़ाना है। बता दे कि आज तुम्हारे अपने ही खून का रिश्ता दुश्मनी में बदलेगा। मित्रों, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहकर आज आपको आगे बढ़ाना है। बता दें कि आज मां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर पड़ने जा रही थी और आज मां लक्ष्मी जी तुम्हें जिंदगी में खुशियां भरपूर देने वाली हैं। तुम्हारे हर सपनों को आज सच करेंगे। तुम जिंदगी में जिन भी इच्छा को लेकर अपने मन में हमेशा सोते हुए आ रहे थे, तो तुम्हारे हर इच्छा भी पूरा होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद तुम्हारी कुंडली में जो ग्रह योग की दशा बन रही है, वह तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए और तुम्हारे खुशियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तुम जिंदगी में यह चीज कभी जान नहीं सकोगे कि हमारे साथ भी भगवान कभी ऐसा चमत्कार कर सकते थे। मित्र, आज तुम्हें लोगों पर अधिक आंख बंद करके नहीं रहना है। आंख आपको खुली रखना है, दिमाग आपको चंचल रखना है और जीवन में कब क्या किसी वक्त हो रहा है, यह चीज का आपको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। आज मित्रों, कुछ लोग तुम्हारे अपनेपन होने का फायदा भी उठाने वाला है, तो कुछ लोग तुम्हें धोखा भी देने वाला है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए तुम्हें नीचे भी गिरा सकते हैं और तुम्हें बहुत सारी तकलीफें भी दे सकते हैं। इसलिए थोड़ा सावधान रहना। और आज दोस्तों, आपको वही काम करना है जो तुम्हारे लिए सबसे उचित रहे और तुम जीवन में हमेशा खुश भी रहे। आज मां लक्ष्मी जी तुम्हें जिंदगी में नहीं, दिशा भी दिखाने वाले हैं, जहां तुम अपनी जीवन की हर बार खुशी को पूरा करने वाले हो। पूरा जीवन में आप जो चाहते थे, तो आपको हर वह चीज भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि जिंदगी में आप लोग खुशियों के लिए तरस गए हैं। आप अपनी मां की इच्छा को, अपने मन की खुशी का आप लोग गला घोंट दिए हैं। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब किसी का कोई नहीं होता है तो ऊपर वाले बैठा है। वह तुम्हें अपने जिंदगी की खुशियां तुमसे कभी दूर नहीं करेगा और तुमने जीवन में जो जो चीज खोए हुए हैं, वह तुम्हें अब फिर से मिलने वाला है। मां लक्ष्मी जी आज तुम्हारी खाली झोली को पूरी तरह से भर देंगे। या 2-3 तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। बस तुम्हें आज जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह बात को समझना है और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो बढ़ने से मां लक्ष्मी जी के सभी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक मां लक्ष्मी जी का नाम लेकर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख दें। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगे। आपकी जिंदगी में कभी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी में जितना ही शांत रहोगे, अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर लोहे को आप किसी भी आकार में बदल सकते हैं। किसी भी प्रकार के आप उसे लोहे को मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मधुर भी सकते हैं। और ठीक इसी तरह से अगर इंसान भी अपने जिंदगी में अगर क्रोध, गुस्सा और मन में अगर शांति नहीं है, तो आपको जीवन में सुख शांति ही नहीं मिलेगी। आपको अपनी जिंदगी में वह खुशियां ही नहीं मिलेगी जिससे आप ढूंढते हैं। इसलिए जिंदगी में, हर काम में, हर क्षेत्र में, हर वक्त इंसान को शांत रहना चाहिए, क्योंकि शांत से ही जिंदगी में तुम अपनी हर खुशियों को प्राप्त कर सकोगे। जी हां दोस्तों, तो हमारे गुरुजी यही सलाह देते हैं कि जिंदगी में जितना शांत रहोगे, उतना ही खुद को मजबूत पाओगे और उतना ही तुम जिंदगी में हमेशा खुश भी रहोगे। जी हां दोस्तों, बता दे कि शांत रहकर जिंदगी में जो खुशियों का आप आनंद लगे, वह खुशियां तुम्हें कभी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए एक शांत सरोवर की तरह जिंदगी में अपने आप को बनाए रखना। तो गुरु जी के इन छोटी बातों को, इस ज्ञान को ध्यान में जरूर रखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आने वाले इन 2 दिनों के समय के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें
कि आने वाला यह 2 दिनों का समय आपके जीवन के लिए सबसे खास समय होगा, क्योंकि इस समय आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा रहने से आज आपकी जिंदगी में धन दौलत की बरसात यूं कहा जाए तो होगा, क्योंकि आज आपको जिंदगी में चारों तरफ से धन लाभ की प्राप्ति होगी और चारों तरफ से आपको धन प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। तो कहा जाए तो धन के मामले में आपके लिए काफी खुशियों का समय आया है। आज मां लक्ष्मी जी की कृपा तुम्हारे ऊपर रहने से तुम आज अपने जिंदगी से धन दौलत से एवं जिंदगी में जो पैसों की दिक्कत और पैसों के कारण जो समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो वह समस्या आज पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। आपको कभी इसके बारे में भनक तक भी नहीं होगा कि जिंदगी में यह खुशियां अभी हमें कभी मिल सकता था। आज मित्रों, आपको मां लक्ष्मी जी पूरी तरह से मालामाल कर देंगे। आपकी जिंदगी एक हीरे मोतियों की तरह चमकते हो गए नजर आएंगे। आज आप जिंदगी में राजा की जिंदगी जीने वाले हो, क्योंकि आज लाखों करोड़ों की लॉटरी तुम्हारी किस्मत में लगने वाली है। पूजा किसी इंसान की जिंदगी में अचानक से लाखों करोड़ों की लॉटरी लग जाती है, तो मानो वह इंसान जिंदगी के असली खुशियां, असली सुख उन्हें मिल जाता है। और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर कुछ ऐसा ही घटना आपकी किस्मत में होने जा रहे हैं। बता दें कि इस वक्त मां लक्ष्मी की महान कृपा आपके ऊपर पड़ने जा रहे हैं, और जब हमारे ऊपर किसी देवी शक्ति की कृपा रहती है तो हम अपने जिंदगी में अपनी हर एक खुशियों को बहुत करीब से देखते हैं, और यहां तक कि हमारी जिंदगी में जो भी बुरी शक्तियों का प्रभाव रहता है, हमारे आसपास जो भी समस्या मौजूद रहती है, तो वह सभी प्रकार की समस्या धीरे धीरे दूर होने लगता है। और ऐसा ही कुछ घटना अब आपकी जिंदगी में आने वाले इन 2 दिनों के भीतर होने वाला है। आपको इसका कभी एहसास भी नहीं होगा कि हमारे जिंदगी में एक साथ एक ही वक्त में इतनी सारी खुशियां और इतने सारे बदलाव हमारे जिंदगी में होगा। मित्र, आज आपकी किस्मत भी बदलेगी, आपका जिंदगी भी बदलेगा, और यहां तक कि आपके आने वाले भविष्य भी बदलेंगे, क्योंकि आज मां लक्ष्मी जी जो तुम्हारे कुंडली में परिवर्तन करने वाले हैं मित्रों, इसका पूरा प्रभाव आपके आने वाले जीवन पर पड़ने वाला है। आपके आने वाले संपूर्ण ग्रह गोचर पर पड़ने वाला है। आपके आने वाले भविष्य पड़ने वाला है। आज आपका भविष्य और जिंदगी इस तरह से बदलेगी कि आंखों से देखकर आपकी खुशी के आंसू निकलने लगेंगे। मित्रों, बहुत समय आपके इंतजार करवाया, तभी तो यह समय और या खुशियां भगवान आपको देने वाला है। आखिर मित्रों, आपका बरसों का मेहनत और बरसों का कर्म का फल आपको मिल ही गया। आज दोस्तों, आपकी किस्मत को देखकर लोग तारीफ से करेंगे, और आपकी किस्मत को देखकर लोग कहेंगे कि अरे, वह क्या किस्मत है तुम्हारी। काश ऐसी किस्मत हमारा भी होता तो हम भी जिंदगी में क्या खुशियों का आनंद लेते। लाख लाख शुक्र है भगवान को, जो तुम्हारे जिंदगी में तुम्हें यह सबसे बड़ी खुशियां और तुम्हारी इच्छा को पूरा किया है। मित्र, भगवान के सामने जो इंसान झुक जाता है, बता दे कि उनकी जिंदगी बदल जाता है। और जो अपने आप में घमंड और अहंकार दिखता है, तो उन्हें अपने घमंड का सबक भी कुछ इस तरह से मिलता है कि वह कभी सोच नहीं सकता है। बता दे कि इस जीवन में परमात्मा तुम्हें जो देगा यही देगा, और जो लगा वह भी यही से ही लगा। इसलिए कभी किसी इंसान को अपने आप में घमंड और अहंकार नहीं दिखानी चाहिए मित्रों, क्योंकि तुम इस जीवन में खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही लौट कर चले जाओगे। तुम कुछ लेकर नहीं आए थे और ना ही तुम कुछ लेकर जाओगे। फिर जीवन में कभी अपने आप में वह घमंड किस बात की, जो दोस्तों ये जिंदगी कब तुम्हारा साथ छोड़ दे कहना भी मुश्किल है। इसलिए भगवान हमेशा कहते हैं कि कभी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज को लेकर, ना ही धन दौलत रुपया पैसे, यहां तक कि जो आपके पास है किसी भी चीज से नहीं। क्योंकि भगवान जब तुम्हें देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब लेता है तो छप्पर फाड़ कर भी लेता है। इसलिए किस्मत कभी किसी की खराब नहीं होती है, इंसान के कम लोगों को खराब कर देते हैं। इसलिए आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बता दे कि मां लक्ष्मी तुम्हें आज चारों तरफ से खुशियां देंगे और तुम्हारे हर सपना को भी सच करेंगे। जीवन में तुम जो भी चाहते हैं, तुम्हें वह सब कुछ मिलने वाला है। गाड़ी, धन दौलत, रुपए, पैसे, नौकरी एवं तरक्की एवं तुम जिंदगी में जो चाहते हैं, आपको इन 2 दिनों के भीतर वह सब कुछ मिलने वाला है, और आप किसी बेसहारा लोगों की काफी एहसान भी करेंगे। देखिए दोस्तों,
अगर आपके सामने कोई हाथ जोड़ रहा है और वह भूखे प्यासी है, तो आप उन्हें देखकर बिल्कुल भी अपना मुंह मत करना, क्योंकि कहा जाता है कि इस दुनिया में जो भूखे प्यासे के पेट को भरता है, वही इंसान सबसे बड़ा धन्य कमा लेता है। धन दौलत से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती है। कुछ कुछ